आइए सुनते हैं आज की कहानी। हेलो मोहन बाबू, मैं गायत्री बोल रही हूँ। निशा बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। आप क्या कहते हैं मोहन बाबू? दूसरी तरफ से मोहन ने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने की बात है। कल निशा को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज जरूरी है। मैं सुशीला को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद मोहन बाबू। भाभी, आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। जल्दी आ जाइए, मोहन ने कहा और फोन रख दिया। अब सुशीला को समझाना मोहन के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि सुशीला ने सिर्फ और सिर्फ गायत्री भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब सुशीला ने पहले ही दिन गायत्री भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने सुशीला की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती है। वो लोगों को उनके कपड़े, तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आंकलन करती है, न कि उसके व्यवहार से। अभी इसी सोच में डूबा था, तभी सुशीला और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने मोहन से लिपट कर कहा, पापा, आज हमने बहुत मजे किए। मम्मी ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और हमने चाउमीन खाया और कोल्ड ड्रिंक भी पिया। तभी सुशीला ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। सुशीला सुनो जरा, मोहन ने पुकारा। हाँ बोलो, क्या है? जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बताता हूं, मोहन ने सोचते हुए कहा। कुछ देर के बाद सुशीला आई तो मोहन ने कहा, सुशीला, गायत्री भाभी का फोन आया था। निशा बहुत बीमार है। मोहन की बात बीच में काटते हुए सुशीला बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होंगी, भेज दो पैसे। इस पर मोहन ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है। अच्छा, अब समझी, वो यहां आएंगी इसीलिए इतना घुमा फिराकर बातें कर रहे हो। हाँ, और मैं यह चाहता हूं कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? सुशीला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन गायत्री निशा को लेकर शहर आई। मोहन उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। सुशीला ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी गायत्री ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, सुशीला ने बताया। सुशीला ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। मोहन ने कहा, भाभी, मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को मोहन बच्चों को लेकर आया। गायत्री भाभी को देख रोहित ने कहा, ये मैडम सोफे पर क्यों बैठी है? मोहन ने रोहित को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर सुशीला ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपके कपड़े को देखकर ऐसा कहा। गायत्री भाभी झेंप गई, लेकिन सुशीला मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थिति को सामान्य बनाते हुए मोहन ने कहा, बेटा, किसी इंसान का आकलन उसके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। गायत्री भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे से एक पोटली ले आई जिसमें नमकीन और खजूर थे। उन्होंने बच्चों को दिया। मोहन ने कहा, भाभी, आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दे दीजिए। बच्चों को शायद ये पसंद न आए। ये पिज्जा और नूडल खाने वाले बच्चे हैं। तभी रीतू ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा, ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मा, आप खजूर क्यों नहीं बनाती? सुशीला मन ही मन आगा बुला हो गई। दूसरे दिन मोहन निशा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिन में निशा अच्छी हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और बहन निशा से घुल मिल गए। दूसरे दिन गायत्री भाभी जाने वाली थीं, तो उन्होंने सुशीला से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे बड़ी माँ को पकड़कर। रोहित कहने लगा, अभी मत जाइए, और रीतू निशा दीदी के लिए रोने लगी। मम्मा, आप बोलो ना बड़ी माँ, और निशा दीदी अभी नहीं जाएं। सुशीला ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। मोहन की तरफ देखते हुए गायत्री भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना।
अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने इंतजार रहेगा, गर्मियों की छुट्टियों में। मोहन ने सहमति दे दी। नम आंखों से गायत्री भाभी ने बच्चों से विदाई ली। मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो ना। क्यों? अब मम्मा याद आ गई। जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो, चिढ़ते हुए सुशीला ने कहा। सुशीला, कितना जहर उगलोगी। देखा, तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ी डिच गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारे तरफ से निशा के लिए नजर नहीं आया। बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है तो सुन लो, तुम्हारा एहसान उन्होंने झुका दिया है। एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। भैया के ना रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता नहीं ली, और आज जो ऐश आराम की जिंदगी तुम बसर कर रही हो ना, ये भैया भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसों के तराजू में तौलती हो। व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आएगा। सुशीला को अपने के पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। गायत्री भाभी जा चुकी थीं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।